रमन और नीतू दीपावली की खरीदारी करने की हड़बड़ी में थे। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, नीतू, तुमने माँ से भी पूछा कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? नीतू बोली, नहीं पूछा, अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये बात नहीं है नीतू, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है, तो उनका मन रखने के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाकर चीखी थी नीतू और कंधे पर हैंड बैग लटकाते हुए तेज़ी से बाहर निकल गई। रमन माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाज़ार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। रमन के बहुत ज़ोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ, तुम्हें और बहू को बहुत ख़रीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ। कहकर रमन की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट रमन को थमा दी। रमन ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा नीतू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी, मेरे ज़िद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक ज़िंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। कहकर नीतू कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद नीतू बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। अरे नीतू, तुम भी रुको, फिर साथ ही चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है। कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा, ज़रूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए नीतू गुस्से से रमन की ओर देखने लगी। पर यह क्या? रमन की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। नीतू बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने? कहकर रमन के हाथ से पर्ची झपट ली। पर्ची में लिखा था, बेटा रमन, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो, तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई सांझ हूँ अब मैं, रमन, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है रमन। तो जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते नीतू फफक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती है माँ। दोस्तों, अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे आपके जीवन के कल्पतरु हैं। उनका आदर, सम्मान, सेवा, पूजा और देखभाल करें। यकीन मानिए, आपके भी बूढ़े होने के दिन नज़दीक ही हैं। उसकी तैयारी आज से ही कर लें, इसमें कोई शक नहीं। आपके अच्छे बुरे कृत्य देर सवेर आप ही के पास लौट कर आने हैं। माँ, आपको मेरी भी उम्र लग जाए।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है और कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।